लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वस्त, श्रीमती दिलीप मोहिल चावला एडिशनल सेक्रेटरी और एफजीपी वर्गीस ज्वाइंट सेक्रेटरी, और ट्रैक पर जाने वाली सभी हमारी बहादुर बेटियां और रक्षा मंत्रालय के अन्य और एनसीसी के ऑफिसर्स, मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड ट्रेक अक्रॉस पारंगला अपराजिता 2026 के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी सिलेक्टेड कैडेट्स को, केवल सिलेक्टेड कैडेट्स को ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को और उनके इंस्ट्रक्टर्स को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हजारों एप्लीकेंट्स में से चुना जाना मैं समझता हूं कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि बहुत ही कठिन परिश्रम जिन्होंने किया होगा, और जब वहां जाने के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस प्रारंभ हुआ होगा तो इंस्ट्रक्टर्स जो रहे होंगे, जो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि यह बेटी आगे जा सकती है, तभी उसका सिलेक्शन हुआ होगा। और हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस के लिए खुद को तैयार करना यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए भी मैं सभी बेटियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और ये फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपके मेंटल टफनेस की भी यह परीक्षा है, और आप सब उसमें फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुई हैं। आप सबकी हिम्मत को तो देखकर यही लग रहा है कि भारत की बेटियां किसी भी ऊंचाई को छू सकती हैं, और हमारी ये बेटियां दुनिया की सबसे टफ चैलेंजेस का भी सामना करने में रंच मात्र संकोच नहीं करेंगी, न करती हैं, क्योंकि आप सब अपराजिता हैं, जिन्हें कभी पराजित नहीं किया जा सकता है। और आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस ही नए भारत की एक पहचान है, और यही भावना आपको पारंगला की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। और मुझे बताया गया है कि इस अभियान की सबसे यंग पार्टिसिपेंट्स सिर्फ 70 ईयर्स के हैं, और मैक्सिमम जिसकी एज है वो 41 ईयर की। कमाल है। और 17 ईयर की हो अथवा 41 ईयर की हो, मैं समझता हूं पैशन और डिटर्मिनेशन यदि है तो वह किसी भी उम्र का मोहताज नहीं होता है, लेकिन पैशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। और आप में से अधिकांश लोग इस न्यू जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको आजकल दुनिया में बड़े क्या कहा जाता है, जेनजी। नहीं आपसे नहीं पूछे, बच्चों से पूछे। जेनजी कहा जाता है। और यह वह जनरेशन है जिसके पास एनर्जी भी है, और एनर्जी के साथ साथ एम्बिशन भी है, और पॉसिबिलिटीज की भी कोई इनकी सीमा नहीं है। पारंगला की यह यात्रा केवल ट्रैकिंग एक्सपीडिशन नहीं है, यह आपके लिए एक लाइफ लेसन भी है। जब आप हजारों फीट की ऊंचाइयों पर होंगी, ऑक्सीजन कम होगी, मौसम अचानक बदलेगा और रास्ते कठिन होंगे, तब आपको एहसास होगा कि असल मायने में उन पहाड़ों से मजबूत यदि कुछ है तो आपके इरादे हैं, आपकी इच्छा शक्ति है। और मुझे विश्वास है कि आप जब इस एक्सपेडिशन से वापस लौटेंगे तो आपके साथ मेमोरीज के साथ साथ एक नया कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होगा, और एक नया अनुभव होगा, और सबसे बड़ी बात कि आप सबके भीतर भी उस शक्ति का एहसास होगा जिसे शायद अभी तक आपने पहचाना नहीं होगा। और मुझे देखकर भी बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे एनसीसी कैडेट्स जल थल नभ तीनों डोमेन्स में अपनी कैपेबिलिटी साबित कर रहे हैं। माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग और पैरामोटरिंग भी है। वेरी गुड। पैरामोटरिंग समेत हर प्रकार के एडवेंचर पर आपकी छाप देखने को मिल रही है।